इंतहा कर दी है तुमने खुदगर्जी की। क्या सोच के तुम घर से भाग रही थी? हा? ये सलाह दिया तुमने हम सबकी मोहब्बत का। फूफी अम्मी प्लीज। अगर आज मैं तुम्हें ना देखती तो तुम तो सब कर गुजरती जो करने वाली थी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद शाजिया का क्या होगा? नहीं फूफी अम्मी, शाजिया ने बोला था कि वो सब संभाल लेगी। खाक संभालेगी? उसकी शादी खत्म हो जाती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम और तुम्हारी माँ ने तो ये घर देख लिया है नहुसत फैलाने के लिए। गलती मेरी है। आप हमेशा अम्मी को क्यों बीच में ले आती हैं? क्यों ना लाऊं? कब तक बर्दाश्त करूं? बरसों मैंने मुंह बंद रखा है। मैं तो समझी थी कि सलीमा जैसा असर नहीं आया होगा तुमने, लेकिन खुद गर्ज माँ की बेटी खुद गर्ज निकली। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या हो गया आपको फूफी अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप मुझसे? मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। बैठो यहाँ। सुना तुमने? बरसों मैंने मुंह अपना बंद रखा। बरसों तुम्हारी माँ मेरे सीने पर मूंग दलती रही, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज वो सब कुछ बताऊंगी तुम्हें जो मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमेशा से अम्मी से चिढ़ती रही हैं आप। अब एक और इल्जाम लगा देंगी। मैं जो कर रही हूँ इसकी पूरी जिम्मेदार मैं हूँ। अम्मी को इस किस्से से दूर रखें। लोग कहते हैं कि औलाद चाहे तो माँ बाप का नाम रोशन कर दे और चाहे तो मिट्टी में मिला दे, लेकिन लोग भूल जाते हैं औलाद वही करती है जो उसको विरासत में मिलता है। और तुमने भी वही किया जो तुझे तेरी माँ से मिला। क्या मिला है मुझे अम्मी से? बेईमानी, धोखेबाजी, बदनीयती। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ठहरो। कौन आ गया भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फिरासत। फिरासत कौन? छुटकू चाचा का बेटा। मैंने दिल्ली से खत लिखा था आपको आने से पहले कि छुटकू चाचा। अच्छा। खत मिला नहीं और आपसे मुलाकात नहीं हुई। आई है। और ये मेरी दुल्हन है। आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं? आदाब जी। आइए आइए आइए, अंदर आइए। अरे भाई, पहचाना इनको? नहीं तो कौन है ये? वो छुटकू चाचा याद नहीं है? वही जिन्हें बड़े दादा ने आग कर दिया था। हाँ हाँ, हमारे दादा जान के बड़े भाई, बड़े दादा जान। हाँ, ये उन्हीं के पोते हैं। छुटकू चाचा की औलाद फिरासत, और ये हैं इनकी दुल्हन। अभी दिल्ली से आ रहे हैं शादी करके, सीधा ट्रेन पकड़कर यहीं आए हैं। आइए आइए, अंदर आइए ना, आइए। और यूं तुम्हारे अब्बा हमारे घर आ गए अपनी नई नवेली दुल्हन लिए, और आते ही हम सब के दिलों में घर कर लिया। खूबसूरत बातें करने वाले, हंसी मजाक शायरी। अजीम तो उनके दिलदादा हो गए थे। घंटों बातें करते थे। चिलम ठंडी होती फिर गर्म की जाती, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। आखिर इन दोनों का इरादा क्या है? किन दोनों का? मैं सलीमा और फरासत की बात कर रही हूँ। कब तक यहाँ रहेंगे ये दोनों? जब तक इनका दाना पानी यहाँ होगा। ये दूसरे नहीं, मेरे खानदान वाले हैं। खानदान वाले हैं? खुद तो चले जाते हो। सबके ताने सुनती हूँ। सबकी नजरों में एक अजीब सी बात होती, जैसे कह रहे हो हटो बीबी, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हारा इन पर। आखिर तुम चाहती क्या हो? अपना घर। तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? नहीं है ये मेरा घर। सुना नहीं तुमने? ये हबीबा का घर है, साजिदा का घर है, ये मेरा घर नहीं है। इतने वादे किए थे तुमने, इतने सब्ज बाग दिखाए थे। कहा था ये इतनी बड़ी हवेली होगी, इतना बड़ा खानदान होगा, रानी बनकर रहोगी तुम। ये रानी है? रानी ऐसे बनती है कोई? झूठा कहीं का। वो लड़ती रही, उसको पैसा चाहिए था, इस हवेली पे कब्जा चाहिए था। फूफी अम्मी प्लीज बस करें। आप जानती हैं सही नहीं है। अम्मी ऐसी नहीं है। तुम्हारी माँ असल में क्या है तुम्हें अंदाजा नहीं है।
उसकी लालच, उसकी भूख न खत्म होने वाला एक सिलसिला है, एक अंधा कुआं है जिसकी कोई हद नहीं है। वो अपनी लालच में डूबती चली गई। उसके लिए घर की इज्जत, पनाह, सुकून उसके लिए काफी नहीं था, उसको और चाहिए था, और। सलीमा कहाँ है? जी वो कमरे में। खैरियत तो है? सुबह नाश्ते पे भी नहीं आई। साजिदा जाकर देखो। जी नहीं, वो सो रही हैं, रहने दें। भाई जी वो मैं सोच रहा था कि अब हमें आपसे रुखसत लेनी चाहिए। रुखसत? अब जी हाँ, बहुत दिन हो गए आप यहाँ रह रहे हैं, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया वापस चला जाऊं और वहीं जाके कोई नौकरी तलाश करूं। निहायत नामाकूल सोच है तुम्हारी। अरे भैया, डबल एमए किए मुसलमान वहाँ बैठे हैं, किसी मुसलमान को नौकरी नहीं मिल रही, तुम क्या तीर मार लोगे? घर वालों की बातें अलग सुनोगे जाकर? आराम से यहीं बैठे रहो। मगर कब तक भाई जी, कब तक बैठा हुआ आपकी रोटियां तोड़ता रहूं? ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? जी नहीं, बल्कि भाभी और बब्बा बाजी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं गैर हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गैर हो भी नहीं, समझे? भाई जी नौकरी तो करना ही होगी ना। वैसे एक जगह बात चल रही है, लेकिन वो फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में क्या है? कपड़ों की मिल में मशीनों का काम है। मशीनों का काम तुम्हें जेब नहीं देता। इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं रहो। जाना तो पड़ेगा भाई जी, लेकिन जब तक वहां मेरे रहने का ठिकाना नहीं होता मैं सलीमा को अपने साथ लेके नहीं जा सकता। इसलिए पहले मैंने मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी है कि मेरा जाना ही बेहतर है। क्या करें, औरतें काम वाले शौहर के बगैर रहना तो गवारा कर लेती हैं, लेकिन नाकारा मर्द के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ ये तो है, औरतों को मर्दों का घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर तुम्हारी बेगम की यही ख्वाहिश है तो तुम चले जाओ, बेफिक्र होके जाओ। वो बिल्कुल हमारे घर के फर्द की तरह है। शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया। और यूं फरासत चले गए, लेकिन सलीमा को सिर्फ घर का माहौल नहीं, पूरा का पूरा घर चाहिए था। इसीलिए उसने फरासत को अपने रास्ते से हटाया था। वो जानती थी कि वो खूबसूरत है। साजिदा जैसी आम शक्ल व सूरत वाली औरत का मियाँ चाहे कितना ही शरीफ क्यों ना हो, उसके दाम में फंस जाएगा। फरासत के जाते ही उसका तौर तरीका ही बदल गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने साजिदा से साड़ी जेवर मांगकर पहनना शुरू कर दिया, और साजिदा अपने सीधेपन में आकर अपनी खुशी से उसे सारी चीजें देती रही। साजिदा, साजिदा, मेरी चाय दे दो। कहाँ चली? तुम जानती हो कि चाय मैं सिर्फ चाय के लिए नहीं, तुम्हारे साथ के लिए पीता हूं। वो मैं समझा कि साजिदा है। नहीं, कोई बात नहीं। साजिदा मुझे अपनी बहन समझती है ना, उस नाते से तो मैं आधी घरवाली तो हुई ना। सलीमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अजीम साजिदा को आवाजें दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चाय लेकर आ जाऊं। जी नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना अपने भाई साहब का ख्याल रखने वाली। जी, आप जा सकती हैं।